आज हम जो शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे दो एविडेंशियल प्रूफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो जिसमें सबसे पहले आता है, जिसका नाम है हमारे सामने अवलांच इफेक्ट, जो बोलते हैं अवलांच इफेक्ट। अवलांच इफेक्ट में हमने क्या देखा? अवलांच इफेक्ट के अंदर हमारे सामने एक छोटा सा कंटेनर लेना है। उस कंटेनर के अंदर जो ट्रांसपेरेंट कंटेनर हो तो बेटर रहेगा। उस कंटेनर में हमें मेटल की कुछ पॉइंट्स लगाने, ये मेटल रॉड, ये मेटल वायर, ये मेटल स्टैंड, और इस मेटल स्टैंड के साथ एक हमने मेटल जोड़ दिया। यहाँ पे ये मेटल हमने जोड़ दिया, और यहाँ पे हमारा एक मेटल प्लेट। ये प्लेट बेसिकली हम एक दूसरे मटेरियल से लेने वाले हैं, जिस मटेरियल का नाम है जिंक। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन में चलना है पहले, एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन में हमें देखने को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमने यहाँ पे एक छोटा सा फॉइल रखा जिसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल। जब हम इस गोल्ड फॉइल को यहाँ पे रखेंगे, तो अब इसके अंदर होगा क्या? ये प्लेट है जिंक की। जब इसके ऊपर हम सनलाइट को फॉल कराएंगे किसी भी तरीके से, अगर हमने उस पर लाइट फॉल कराया तो लाइट फ्लो करने की वजह से, हमारे सामने क्या होगा? हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो गोल्ड फॉइल का जो प्लेट है, हमारे पास गोल्ड फॉइल लीफ है, ये गोल्ड फॉइल लीफ बाहर की तरफ बेंड कर जाएगी ऐसे। और हम जानते हैं कि गोल्ड फॉइल लीफ बाहर की तरफ बेंड कब करती है? गोल्ड फॉइल लीफ बाहर की तरफ बेंड कब करती है? जब वो चार्ज हो। तो इसके अंदर हुआ क्या ऐसा जिसकी वजह से ये चार्ज हमारे पास एक्युमुलेट हुआ गोल्ड फॉइल लीफ के ऊपर? तो उसका एक्सप्लेनेशन जो हवलांश ने दिया, उसने बोला कि जब लाइट फॉल करेगा किसी भी मेटल प्लेट के ऊपर, उसमें से एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे, जिसके वजह से द रिजल्टिंग बॉडी विल बी गेट पॉजिटिव चार्ज। तो कंक्लूजन क्या था अवलांच का? कंक्लूजन ये था कि व्हेन लाइट फॉल ऑन जिंक प्लेट, photoelectric effect occur, causing emission of electron, which makes metal plate positive charge. पहला उसने कंक्लूजन ये देखा। दूसरा कंक्लूजन से निकाला, दिस पॉजिटिव चार्ज accumulate on gold leaf and result separation of gold leaf। तो हमारा कंक्लूजन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स इन मेटल, मतलब पहली बार किसी ने किया तो बड़ी बात है, अकर्स इन मेटल। और दूसरा कंक्लूजन को बताएगा, दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व ये किया था ऑल्सो, जो उन्होंने किया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दो कंक्लूजन्स हवलांश ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया है, जिसको हम लोगों ने बोला
avalanche effect. अब आता है लिनार्ड। सेकंड इनिशियल प्रूफ दिया था मैं मिस्टर लिनार्ड, और लिनार्ड के बारे में जितना भी कहा जाए फिर से कम है, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक का प्रूफ करने वाले सेकंड साइंटिस्टों में से एक निकले। तो लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, अब लिनार्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, सेम कुछ हद तक इसी तरीके से। इसमें हमने क्या किया कि एक छोटा सा बल्ब ले लिया, वी हैव टेकन अ बल्ब। वैसे इस बल्ब को हम बेसिकली क्वार्ट्ज बल्ब कहते हैं, ये रहा बल्ब। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर 2 प्लेट्स दी गई। हम 2 प्लेट्स लेंगे यहाँ पे, एक प्लेट इस तरफ और एक प्लेट इस तरफ, और ये हमारा बैटरी कनेक्शन। तो ये हमने बनाया आपके सामने, ये हमारा माइक्रोमीटर, ये हमारा माइक्रोमीटर है। और यहाँ पे हमारी बैटरी जिसको हम देख रहे हैं, ये बैटरी है, और यहाँ पे 2 मेटल की प्लेट्स। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये आया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अब हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से देखें तो आपके सामने यहाँ पे सीधी सी बात होगी कि ये नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा। तो आपके हिसाब से अगर मैं सर्किट के अंदर देखूं तो माइक्रोमीटर की रीडिंग जो होनी चाहिए वो होनी क्या चाहिए, इनिशियल कंडीशन में अगर देखो आप, इनिशियल कंडीशन को अगर लेके चलें तो इनिशियल कंडीशन के अंदर हमारे सामने माइक्रोमीटर की जो रीडिंग आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 0, क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी शो करता है कि इसके अंदर करंट का फ्लो ना होना, शो करता है के पास कि एयर कैन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ट्रेवल इन एम्प्टी स्पेस। अब इसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर से लिनार्ड ने इसको जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जब हमने इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे इस तरफ, इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे इस तरफ। एंड उस टाइम पे जो कंडीशन हमारे सामने है, ऑन फॉल ऑफ UV rays, mu A not equal to 0। तो कंक्लूजन क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर होता है, तो इनका भी कंक्लूजन यही था आपके पास। कंक्लूजन दोनों का सेम था। क्या है? माइक्रोमीटर, जो छोटा मीटर होता है, मीटर की जो रीडिंग होती है। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला, पहली बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, पहला पॉइंट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर ऑन फॉल ऑफ लाइट ऑन मेटल सरफेस। और दूसरी बात, दूसरा कंक्लूजन ये आया कि इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग in quartz bulb that measured by micrometer। तो यहाँ पे भी इन्होंने भी जो ऑब्जर्वेशन लास्ट में की थी वो यही कि फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी।
तो यानी कि ये जो कंडीशन उन्होंने जो बिल्ड किया हमारे सामने, ये वो कंडीशंस हैं जो शो करती हैं हमारे सामने की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था। यानी हमारे पास 3 टोटल कंक्लूजन आई हैं, हर्ट्ज की, हवलांश की, लिनार्ड की, और इन तीनों को अगर हम मर्ज करके देख लें आपके पास, तो हमारे सामने कंडीशन बिल्ड हो चुकी है कि एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक होता है ऑन द फॉल ऑफ लाइट। लेकिन तीनों ने लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली जो थी, वो पॉइंट आप याद रखना हमेशा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो उन्होंने सबसे तीनों ने कंक्लूड किया एक पॉइंट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक खास कंडीशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट can occur at threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे रहेंगे तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं कहना चाहूंगा हवलांश एंड लिनार्ड का हमारे सामने आता है। हवलांश एंड लिनार्ड का ये कंक्लूजन हमारे सामने आता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो अब मैं आपको टर्म बाय टर्म इस चैप्टर के अंदर जो टर्म बाय टर्म जो चीजें हैं मैं आपको शुरू कराना चाहूंगा। तो ये तो हमने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसका एविडेंशियल प्रूफ हमने ले लिया है। तो अब हमारे सामने सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो हमें देखनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन जो हमारे सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते वक्त हमें देखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कोई नया वर्ड तो नहीं है, ये वर्ड आया आपके पास प्रीवियस क्लास से ही है, बट हो सकता है कि इसके अंडरस्टैंडिंग में शायद थोड़ी प्रॉब्लम पहले भी हो, अभी भी हो सकती है। तो इसीलिए इसको आप बड़े थॉरली देखना और कुछ ना समझ आया तो पूछना जरूर। व्हाट इज वर्क फंक्शन? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को अगर हम नॉर्मली डिफाइन करें, अगर हम एक नॉर्मल डिफिनेशन के फॉर्म में चलें कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by electron to escape from metal surface, minimum amount of energy required by electron to escape from metal surface। इसको सिंबल हम जो इसके लिए बना रखे हैं that is 5। दिस इज सिंबल जो हम इसके लिए यूज करते हैं वर्क फंक्शन के लिए 5। या कहीं पे भी आप देख सकते हो तो इसका सिंबल एक और भी देखने को मिलेगा आपको, that is called W0। दोनों का मतलब एक ही है, बट वर्क फंक्शन में मेजर करने के लिए जो SI यूनिट चलाई जाती है, जो SI यूनिट इसके लिए रखी गई है आपके पास, इसकी जो SI यूनिट हमारे सामने डिफाइन है वो है EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV वर्ड का मतलब सुना होगा शायद आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ बच्चों ने EV वर्ड का मतलब सुना नहीं होता। तो EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और EV की जो डेफिनेशन जो हमारे पास है वो भी मैं आपको सामने बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। व्हाट इज EV? EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें हम लिखेंगे इट इज द काइनेटिक एनर्जी, gained by an electron when it is accelerated through PD of 1 volt। 1 वोल्ट। अब इस फॉर्मूले को अगर हम यूटिलाइज करें, मतलब आपको वैसे मुझे याद है कि इस टर्म को जनरली बच्चे भूल जाते हैं, पर इस एक्सप्लेनेशन के बाद नहीं भूलोगे कभी कि एक EV का मतलब वैल्यू क्या होती है। मैंने बोला कि जब हम V को लेके चलेंगे 1, तो जो हमारा EV है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1.6 × 10⁻⁻19। ये तो हो गया चार्ज जो हमने पढ़ा है E का, और इसकी जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 1, और ये एनर्जी है, इसकी यूनिट होगी जूल। दैट मीन
1.6 into 10 raised to power minus 19 joules stands for 1 eV। इसको मत भूलना क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत बार यूज होता है। अब मोस्ट ऑफ लोग यही सोचते रहते हैं कि ईवी पढ़ा कब था हमने, तो हम बता दें ईवी पढ़ा कब था। ईवी हमने इस साल भी पढ़ा है और हमने 11th में पढ़ा है। दोनों क्लास में हमने ईवी को पढ़ा है और दोनों ही जगह पे कंडीशन वैलिडेट करती है अपने आप को पूरी तरह से। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो हमने ईवी बनाया है, यहाँ पे एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। तो लॉजिकली याद रखना कि वर्क फंक्शन से जुड़ा हुआ है ईवी। ईवी का मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। ईवी लॉजिकली देखा जाए तो एनर्जी ही है, और वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए, वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए उस मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए। और हर मेटल का अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होता है जो कि हमें मेजर करना पड़ेगा। एक और यूनिट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है आपके पास, जो हम यूज करते हैं ईवी की जगह पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा यूनिट होने की वजह से इसकी एक बड़ी यूनिट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एक MEV। M का मतलब हो गया मेगा, और मेगा का मतलब होता है, मेगा का मतलब कितना हो गया, मेगा का मतलब हो गया 10 की पावर 6 जूल्स, यानी कि इट विल गोज टू 1.6 into 10 raised to power minus 13 जूल्स। तो प्लीज 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 इस बात को नोट करके रखना कि एक MEV क्या होता है, एक EV क्या होता है, और इसके क्वेश्चन जब आएंगे तो परफेक्टली इसकी वैल्यू को जरूर सब्स्टिट्यूट करना। क्योंकि अब जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे, उनमें EV और जूल्स के बीच में लगातार कन्वर्जन होते रहेंगी, और जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो बेटर ये है कि पहले आप थॉरली इसको एक बार अच्छे से याद कर लें। तो अभी हम जो शुरू करेंगे ना वो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। फॉर स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ इसको देखो, लास्ट में इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, या बनाना चाहो तो बना सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। बनाना चाहिए लेकिन आपको, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंड, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की सेटअप जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने यही देखा है कि मोस्ट ऑफ बच्चे जो है इसको याद कर लेते हैं, क्रैमिंग हो जाती है, पर इसके बारे में कोई समझ नहीं पाते एग्जैक्टली कर क्या रहा होता है और ये कैसे बनाया गया है, क्या कंडीशंस रखी गई हैं इसके अंदर, इनिशियल कंडीशंस। तो मैं आपको इनिशियल कंडीशन हिसाब से बनाऊंगा। सबसे पहली चीज इसके अंदर ये आएगी कि हमें एक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है, और एक डिस्चार्ज ट्यूब जो कि काम करता हुआ। तो ये मैं आपको सामने डिस्चार्ज ट्यूब बनाने जा रहा हूँ, और ये हमने बनाया एक डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक छोटा सा डिस्चार्ज ट्यूब हम बना रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा एक शानदार सा डिस्चार्ज ट्यूब बनता हुआ, जो ये बन गया। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब हमारे सामने प्रिपेयर्ड हो गया। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम क्या करते हैं, छोटी सी विंडो बनाते हैं। देयर इज अ स्मॉल विंडो, और ये जो विंडो है इसको हम फिल करते हैं छोटे से मटेरियल से, एंड दैट मटेरियल इज नोन एज क्वार्ट्ज। इसके ऊपर क्वार्ट्ज की हमने स्क्रीन लगा दी, और क्वार्ट्ज की स्क्रीन लगाने के पीछे मैंने जैसे पहले बोला कि क्वार्ट्ज की टेंडेंसी है कि वो ईवी रेज को पास कर देता है। ये हमने इसमें क्वार्ट्ज विंडो लगा दी। अब इसके बाद यहाँ पे दो प्लेट्स, जो कि मेटल के दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट इस तरफ, मेटल के दो प्लेट्स, एक इस तरफ और एक प्लेट इस तरफ, और इसके साथ हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। इसमें मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया आपके सामने। और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद
ये देखिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियरिटी है पूरी चीज की। तो पहले हम इसी बातों की थोड़ी सी लेबलिंग कर लें आपके पास। तो हमारे सामने कुछ पार्ट जो मैंने यहाँ मार्क किए हैं उनके बारे में बता देता हूँ, ये पार्ट हैं क्या, एग्जैक्टली ये पार्ट हैं क्या और ये करते क्या हैं। तो ये हमारे सामने एक पार्ट है, एक ये है, एक पार्ट ये है और एक ये है। तो जिसके अंदर हमारे सामने सबसे पहला ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो, जो कि अलाउ यूवी टू पास थ्रू इट। क्वार्ट्ज विंडो का मेन काम यही है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज को पास होने में अलाउ करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो। दूसरा हमारे सामने है जो प्लेट। अब इस प्लेट की पोलैरिटी तो भी इनिशियली कुछ मेंशन की नहीं जाती, पर इस प्लेट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसको हम बोलेंगे फोटो सेंसिटिव प्लेट। इसको बोलेंगे हम फोटो सेंसिटिव प्लेट, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता हो। देन देयर इज अनदर प्लेट, इसको हम यहाँ पे नाम देंगे कलेक्टर प्लेट। और इसको हमने यहाँ पे एनोड कैथोड इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे हमें पहली बार तो पोलैरिटी एस्टेब्लिश की नहीं है, और जो पोलैरिटी हम इस सर्किट में हम एस्टेब्लिश भी करेंगे ना, तो वो पोलैरिटी इसमें क्या होगी, टेम्परेरी पोलैरिटी होगी। तो टेम्परेरी पोलैरिटी में हम इसलिए कोई इसका फिक्स नाम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास, दैट इज कॉल्ड ग्लास ट्यूब। और ग्लास ट्यूब के अंदर आप देखेंगे तो कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए, ये वैक्यूमाइज्ड ग्लास ट्यूब होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक कंडीशन हो। अब क्या होता है कि इसके पैरेलल में जो है हम एक डिजाइन और बनाते हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और इसमें आप देखोगे एक बहुत ही पहली बार ये एक सॉकेट हमने बनाया है बुक के हिसाब से, जो कि बहुत ही अलग होता है। बहुत बच्चों को इस सॉकेट के बारे में कुछ समझ नहीं है कि सॉकेट इजीली कर क्या रहा होता है। ये ऐसा एक सॉकेट यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर आपने देखोगे बना रखा होगा। एनसीईआरटी के अंदर एक ऐसा सॉकेट उन्होंने बना रखा है। इसका काम क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली ये किस लिए बनाएंगे। इसको बनाया गया है एनसीईआरटी के अंदर, आप देखेंगे ऐसा बनाया हुआ है, और इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। और अगर आपको याद आ रहा हो कि कम्यूटेटर क्या होता है, तो कम्यूटेटर बेसिकली वो डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, स्विच करना। तो अगर हम इसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज अ डिवाइस, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपके पास कम्यूटेटर, जिसको हम लिखेंगे डिवाइस दैट चेंज पोलैरिटी। यानी कि वो एनोड को कैथोड बना देगा, कैथोड को एनोड बना देगा जब हमें रिक्वायर्ड होगा, तो उस टाइम पे ये हमारे लिए कर देगा काम। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटर। अब इस कम्यूटेटर के साथ हम क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करने के लिए हम फिर से वायर कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। ये हमारा वायर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। ये हमने वायर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। तो आपको समझ आ गया कि मैं सर्किट के बारे में क्यों कह रहा था आप लोगों को कि ध्यान से देखो, क्योंकि सर्किट के अंदर बनाने का जो प्रोसीजर है ना वो बड़ा अजीब सा है, और ये तो कुछ अलग खुद ही टॉपिक ही खुद अलग सा है। तो इसीलिए हमने बनाया है कम्यूटेटर के साथ। यहाँ पे देखो और ये हमारा तो ये हमारे सामने जो बना है इसके अंदर मैं इसको थोड़ा एडिट कर देता हूँ आपके लिए।
और यहाँ पे लगा दिया गया वोल्ट मीटर, और यहाँ पे लगा दिया फिर से माइक्रोमीटर। और वोल्ट मीटर माइक्रोमीटर लगाने के पीछे रीजन सिर्फ ये होता है वोल्टेज मेजर करने के लिए और रिस्पेक्टिव करंट को मेजर करने के लिए। अब इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनकी भी लेवलिंग कर दी जाती है। तो इसके अंदर इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। और ये आपके पास पावर सोर्स यानी बैटरी, दिस इज बैटरी। और ये हमारा जो मेन सर्किट था जो मैंने आपको बनाना था, ये देखिए ये है पूरा मेन सर्किट जो मैंने बना दिया। इनमें इन पार्ट्स को आप देख लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो सारे पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये आपके पास वो डिवाइस और ये डिजाइन है जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं। अब स्टेप 1 में क्या होता है इसके अंदर, we have to set the polarity and potential such that no initial current obtained in circuit। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, आपके पास कि हम कुछ ऐसी कंडीशन बिल्ड करते हैं जिसके थ्रू यानी हम पोलैरिटी रिवर्स करते हैं। अब लॉजिकली देखो पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब क्या है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे होंगे, पहले कुछ भी एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे उसको रोकना जरूरी है। तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी को कुछ ऐसे सेट करते हैं कि कम्यूटेटर के अंदर आप देखोगे कि हम कम्यूटेटर में इसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसे सेट करते हैं। ध्यान से देखना, अब हम कम्यूटेटर कैसे सेट करते हैं, हम इन दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देते हैं। ये देखो हमने से एस्टेब्लिश कर दिया, हमने कनेक्शन यहाँ से यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया। अब जब इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर देंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज हम इतना डेवलप करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन जा रहा था, जो भी इलेक्ट्रॉन ये आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस गायब हो जाता है, यानी कि absorbed by the metal plate, यानी कि मेटल प्लेट्स में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जो भी इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा था ना यहाँ पे, वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा इस मेटल प्लेट पे। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम यहाँ पे रियोस्टेट की वैल्यू को कुछ स्विंग करेंगे और एक ऐसा कंडीशन बिल्ड करेंगे कि इनिशियली सर्किट में आने वाला कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक करंट ना हो। दिस इज द फर्स्ट इनिशियल कंडीशन व्हिच वी हैव टू बिल्ड इन स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कंडीशन अगर आप बिल्ड नहीं करोगे तो आपके आउटपुट में एक रिजल्ट में एरर आएगा। अब हम जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को फेंकते हैं, ये देखो, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल्स on these plates, when ultraviolet radiation pass through these plates, we know photoelectric effect occurs। और अब हम देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलते हुए, यानी हम देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलते हुए, हम देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलते हुए। और जो हम ये कंडीशन देखेंगे आपके पास, इस कंडीशन पे हम जानते हैं आपके पास जिसको बोलते हैं स्टेप 2, यानी कि स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में हम देखेंगे when UV rays falls on metal plate, electrons
start flowing and current obtained in ammeter। तो यानी कि हम यहाँ पे एमीटर पे करंट को ऑब्टेन होता हुआ देख पाएंगे। दैट मीन कि सर्किट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो चुका है। और स्टेप 2 ये शो करता है कि सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो गया, तो यानी कि अब हम एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंट स्टडी करने के लिए रेडी है। अब इसके अंदर वेरियस फैक्टर्स आते हैं जो हमें पढ़ने हैं। हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं? हमें पढ़ना है सॉइल पोटेंशियल, हमें पढ़ना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी। तो इन 3 चीजों को हमें पढ़ना है, और चौथा फैक्टर इंटेंसिटी भी है। तो इन चारों को हम इसके थ्रू ही पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर। तो पहले ये 2 एक्सपेरिमेंट की कंडीशन मैंने बिल्ड कर दी है, इनिशियल कंडीशन देन सेकंड कंडीशन। उसके बाद हम इसके आगे कहानी पढ़ेंगे।